हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए और आप सभी की रिक्वेस्ट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक्सेल लाइव कोर्स शुरू कर चुके हैं, तो उसका क्लास 1 का सेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ये आप सभी की रिक्वेस्ट के बाद क्लास 2 का सेशन है, जहां पर मैंने जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं वो कवर कराई हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज़ का जानना कि हमारे सेशंस कितने इंटरेक्टिव होते हैं, किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, कितनी डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक छोटा सा मुझे डिस्क्लेमर देना था या छोटी सी आपको बात बतानी थी कि हुआ ये कि जब हमारा क्लास 2 का सेशन हुआ तो हमने रिकॉर्डिंग तो ऑन की, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें ऑडियो नहीं आ पाया। तो ये सेशन मैंने बिल्कुल इंटरेक्टिव वे से खुद से रिकॉर्ड करके आपको दिया है, सो दैट आपको वो अंडरस्टैंडिंग आए कि हम कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से जाइए सेशन को देखिए। एंड हाँ, ये क्लास 2 का सेशन ओनली बिकॉज ऑफ यू आया है। आप लोगों ने इतना इंसिस्ट किया, इतना प्यार दिखाया हमारा लास्ट वीडियो पे, इसलिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आगे के और सेशन आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी बहुत सारी डिमांड रही तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन भी ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड हाँ, नेक्स्ट सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव भी रहा है एंड वहाँ रिकॉर्डिंग्स भी एकदम एक्यूरेट गई हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो क्लास लाइव होती थी तो आज ऐसे क्यों हो रही है। एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच हर जगह मौजूद हैं। तो हुआ ये कि रिकॉर्डिंग तो हुई लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। अब बिना ऑडियो तो मैं आपसे कैसे शेयर करूं, तो इसीलिए अब आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि ये ग्लिच ना हो, दोबारा से ये गलती ना हो। तो आज के लिए मैं आपको एक केस सेशन रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। जितना भी मैंने कल पढ़ाया था एग्जैक्टली सेम चीज़ें एग्जैक्टली सेम वे में मैं आपको कंडक्ट कराने वाली हूँ। तो इसीलिए इसका ड्यूरेशन भी कम रहने वाला है। जस्ट बिकॉज हम लाइव में करते हैं तो एक ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो अभी के लिए ड्यूरेशन थोड़ा कम ही रहेगा। ओके, तो चलिए सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने वहाँ कराए थे सब यहाँ कवर करेंगे एंड यही प्रैक्टिस शीट आपको मिल भी जाएगी। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी कि देखिए कल जितना भी हमने पढ़ा था, जितने भी बेसिक कर लिए थे, उसके आगे हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मूवमेंट। क्या सीखेंगे? मूवमेंट। कि अगर मान लीजिए मुझे इधर उधर जाना है एक्सेल के अंदर तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो 2 एस्पेक्ट में आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक एस्पेक्ट में पढ़ेंगे माउस के और एक एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कीबोर्ड के। अब माउस और कीबोर्ड मतलब माउस से तो हम डायरेक्टली सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं, काम करना बढ़ने लगता है, तब तक हम कीबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। मतलब कि हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो कीबोर्ड की कीज़ के थ्रू कर रहे हैं, मतलब शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहे हैं। शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने से आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। आप इफ़ेक्टिव हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे। जो काम आप 2 घंटे लगा रहे हो उसमें कम टाइम लगने लगेगा। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग नहीं होती है। ऐसा नहीं होता जो कहते हैं ना 6 घंटे का काम 3 घंटे में हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन शॉर्टकट कीज़ से आप इफ़ेक्टिवली बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाते हो, डिस्टर्बेंस कम होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। जब मोमेंट में मैं यहाँ शॉर्टकट कीज़ आपको लिखवाऊंगी। तो फर्स्ट थिंग कि आपको कहीं पे भी जाना है, देखो अभी मैं अपने माउस का यूज़ कर रही हूँ, तो आप कहीं पे भी जाओ और क्लिक कर दो तो वो चीज़ क्लिक हो रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओगे, क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे। ठीक है, अब बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड में अगर आपको इधर उधर जाना है तो फर्स्ट चीज़ तो आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हो ना, वो यूज़ कर सकते हो एरोज़। मतलब जितने भी आपके पास एरोज़ गिवन होते हैं, डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट, जितने गिवन होते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाने के लिए काम आते हैं। जैसे मुझे राइट में जाना है तो मैं राइट एरो प्रेस कर रही हूँ, लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट एरो प्रेस कर रही हूँ, अप में जाना है तो अप, डाउन में जाना है तो डाउन। तो इनिशियल लेवल पे आप इसे यूज़ करो एंड कभी भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एरोज़ हमेशा आपके मतलब इजी टू लर्न है ना,
मतलब हम बहुत जल्दी उसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिसे अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, और अभी के लिए इनिशियल लेवल पे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बाद के लिए याद रखें, क्योंकि जब हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती हैं तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती है। तो मान लीजिए आपको जाना है डाउन, ठीक है, और आपको जाना है राइट में, राइट में, ये W नहीं आएगा, राइट में। तो डाउन जाने के लिए तो हम एंटर प्रेस करते हैं और राइट में जाने के लिए हम टैब प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरा सेल यहाँ पे है तो मैं एंटर 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 करती जाऊँगी। आप देखना, आप भी जब काम करने लगोगे ना तो एरो से ज़्यादा एंटर यूज़ करोगे, एंटर एंटर एंटर। तो एंटर से हम डाउन साइड जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ मुझे राइट में जाना है तो आई विल प्रेस टैब प्रेस करने से हम राइट में जाते हैं, ओके। लेकिन वहीं इनके अपोजिट करने हों, अपोजिट इन द सेंस कि मुझे डाउन नहीं मुझे अप जाना हो, मुझे राइट नहीं मुझे लेफ़्ट जाना हो, तो क्या यूज़ करें कि अब क्या इतनी सारी कीज़ यूज़ करें? नहीं, आपने डाउन और राइट का लर्न कर लिया है ना, याद कर लिया है ना, तो इसमें बस और कुछ नहीं करना, शिफ्ट ऐड कर देना है, शिफ्ट एंटर और शिफ्ट टैब, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ है और अब आपको अप जाना है, पहले तो डाउन जाने के लिए एंटर कर रहे थे, अब अप जाने के लिए शिफ्ट को मैंने होल्ड रखा है, शिफ्ट को प्रेस करो, प्रेस करे रखो, होल्ड रखो उसको और फिर एंटर प्रेस करते हुए चले जाओ। तो एक एक ऐसे नहीं, एक एक बार ऐसे करके परेशान हो जाओगे। आप एंटर रखो और फिर ऐसे जाते जाए। अब लेफ्ट में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते जाओ, शिफ्ट को होल्ड रखो, टैब करते जाओ, तो ये ऐसे मूवमेंट होती जाएगी। तो दिस इज़ योर मूवमेंट का शॉर्टकट की, और मूवमेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे डेटा को एंटर कैसे करते हैं। तो दो चीज़ें आती हैं आपके पास, डेटा और इन सब के बारे में पढ़ते हैं अभी इनिशियल लेवल पे, ओके। फीचर्स, फार्मूलाज ये सब बाद में। इनिशियल लेवल पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है फॉर्मेटिंग। देखिए, डेटा मतलब क्या, डेटा की एंट्री करना, डेटा एंट्री। तो सबसे पहले तो आप कोई चीज़ लिखोगे तभी तो उस पर काम करोगे। एक्सेल के अंदर क्या है, आप डेटा के ऊपर काम करते हो, तो पहले आपको डेटा लिखना भी तो होना चाहिए। तो पहले आप डेटा लिखोगे और फिर उसके ऊपर काम करोगे। तो सबसे पहले आता है कि आप डेटा को एंटर करोगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसको सजाना, बेसिकली उसको डेकोरेट करना। अब डेकोरेट का मतलब ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, डेकोरेट करना। अभी फॉर्मेटिंग का क्या है, जैसे आप मान लीजिए आपने डेटा देखा होगा तो उसमें बहुत सारे कलर्स लगा रखे होते हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स बोल्ड होते हैं, कुछ फ़ॉन्ट का साइज़ अलग होता है, कुछ फ़ॉन्ट ही अलग होते हैं, अलग अलग स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम उसको सुंदर बनाते हैं, बॉर्डर्स लगाते हैं, हम उसका अलाइनमेंट ठीक करते हैं। अब अलाइनमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं ताकि वो हमारा एक सिंपल सा लिखा हुआ डेटा बहुत ही सुंदर, मतलब विजुअली अपीलिंग हो सके, उसके लिए हम लोग उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को सजाना, एंड अदरवाइज जो इनिशियल लेवल पे हम करते हैं वो करते हैं डेटा एंट्री। तो चलें, अब मैं आपको डेटा एंटर करना सिखाऊंगी और उसके बाद जाकर हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको बेसिक थियोरी करा रही हूँ, जितने भी चीज़ें आएंगी मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, ओके। चले, अब हम जब एक और शीट ले लेते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के लिए मैं यहाँ से इसे प्रेस कर सकती हूँ, तो ये जूम हो गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ डेटा लिखना है, तो डेटा लिखने का तरीका क्या है कि आप किसी सेल में जाओ और लिखना शुरू कर दो तो वहाँ पे लिखना शुरू हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको किसी सेल के अंदर अपना कर्सर लेकर जाना है, अपना कर्सर एंटर कराना है आपने, तो आप क्या करोगे, उस सेल में जाओगे और डबल टैप कर दोगे, तो देखो आपका कर्सर उसके अंदर आ गया। दूसरी चीज़ हो गई आपके पास। तीसरी चीज़ आती है, मान लीजिए आप किसी सेल में करो, आपको शॉर्टकट की जानना है कि शॉर्टकट की से मेरे को डबल टैप नहीं करना। डबल टैप करने के लिए भी तो मुझे कर्सर और ये माउस का यूज़ होना है ना, तो मुझे तो शॉर्टकट की से जाना है। तो आप सिंपली F2 प्रेस कर सकते हो, तो आपका कर्सर अंदर चला जाता है सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी हैं। एक तो हम नॉर्मली जो जा सकते हैं, डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हैं। डेटा एंटर के लिए मैं बोलती हूँ, डेटा एंटर के लिए या तो मैं डायरेक्ट एंट्री शुरू कर दूँ, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, डबल टैप,
या फिर मैं क्या कर सकती हूँ F2। किसी किसी के लैपटॉप में अगर F2 काम नहीं करता है डायरेक्टली तो वो फंक्शन F2 काम करेगा, मतलब फंक्शन के साथ F2 को प्रेस करो तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेटा एंटर करते हो। अब मैंने आपको ये सिखाया कि डेटा एंटर कैसे करते हैं, मतलब किसी सेल में जाकर किस तरीके से उसके अंदर लिखना शुरू करते हैं। अब हम एक्चुअल में लिखना शुरू करते हैं। चलें एक डेटा बनाएंगे, सीरियल नंबर, पार्टी नेम, एंड अभी के लिए ज़्यादा डेटा नहीं लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, बीच में जाके डबल टैप करते हैं तो ये एडजस्ट हो जाता है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अब मान लीजिए सीरियल नंबर क्या है 1, फिर मैं अपना नेम लिखूँगी तनु, फिर मैंने यहाँ पे कोई डिजिट लिख दिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ 2, फिर मैं लिख रही हूँ कोई और नेम, फिर उसके बाद मैंने कोई डिजिट लिख दिया, फिर उसके बाद तो देखो ये सीरियल नंबर जैसी चीज़ है, वो क्या हमें एक एक करके लिखनी चाहिए? अगर मेरे को ऐसे ही लिखना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सीरियल नंबर के लिए मैं आपको बताती हूँ सीरियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। आप यहाँ 1 लिखेंगे, इनिशियल तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ एक स्क्वायर का बॉक्स है, ऐसे तो आपका कर्सर एक थिक प्लस है, जैसे ही आप उस पर जा रहे हो तो एक दूसरा प्लस बन जा रहा है, राइट। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे जस्ट डबल टैप इट एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन, आपने ड्रैग कर लिया। अब आप देख रहे हो अरे ये तो 1 था तो 1 1 लिख के आया, हमें तो सीरीज़ चाहिए थी, दैट्स करेक्ट। तो इसका मतलब अभी इसने क्या किया है, ड्रैग करने से आपके सेल को कॉपी कर दिया है, जो ऊपर लिखा था वही सभी सेल में लिख के आ गया है। तो लेकिन हमें तो कॉपी नहीं करना था, हमें तो सीरीज़ लिखवानी थी, हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहिए था। तो आप देखो ये यहाँ नीचे बॉक्स बन के आ रहा है ना, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और यहाँ से फिल सीरीज़ कर लो। तो देखो इसने सीरीज़ फिल कर दी। अगर मुझे कॉपी कराना होता तो मैं कॉपी भी करा सकती थी, लेकिन मुझे तो क्या कराना था, मुझे तो फिल सीरीज़ कराना था, तो इसने सीरीज़ फिल कर दी। ओके ओके, चलिए अब बात आती है कि मैं यहाँ पे आगे नेम फिल कर लेती हूँ, उसके आगे मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कुछ भी नेम फिल कर लेंगे, राहुल, सुमित, आकांक्षा, अमित, मनोज कर लो, मनोज, शान, निशान, निशा, मत, ठीक है। और यहाँ मैं कोई भी डिजिट फिल कर लेती हूँ। डजेंट मैटर, अभी मैं कोई रैंडमली डिजिट्स वो कर रही हूँ, तो ठीक है हम इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, आपकी डिजिट्स आ गई हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो काम किया वो क्या किया, वो हमने किया डेटा एंट्री। जैसा कि मैं बोल रही थी ये है आपका डेटा एंट्री, लेकिन डेटा एंट्री के बाद हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है कि वो कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए अब सबसे पहले हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है सिलेक्शन। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, नॉट जस्ट इन एक्सेल, एवरीवेयर। ओके, जब भी हमें कोई चीज़ पे काम करना होता है, किसी भी चीज़ पे हमें कोई भी काम करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले हमें उसकी सिलेक्शन करनी होती है। अगर मुझे इस वाले डेटा में जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है, इन पे कुछ ना कुछ कोई काम करना है, चाहे कोई कलर लगाना है, चाहे कोई बॉर्डर लगाना है, चाहे कुछ भी काम करना है, तो पहले मैं इसे सेलेक्ट तो करूँगी। मैं जिस चीज़ का सिलेक्शन करूँगी ना उसी चीज़ पे वो चीज़ अप्लाई होगी। अगर मैंने इतना बड़ा डेटा है और मैंने सेलेक्ट ही इतना किया है, तो जो मैं बॉर्डर लगाऊंगी, कलर लगाऊंगी, वो इतने पे ही लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है उन्हीं पे ही कोई चीज़ अप्लाई होती है। पहली चीज़, अब मैं आपको सिलेक्शन सिखाऊंगी। पहला सिचुएशन आपके पास आता है कि मैम कंप्लीट डेटा का सिलेक्शन करना है, कंप्लीट सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेक्शन के लिए क्या शॉर्टकट की है और क्या माउस से कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो माउस से तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे, फर्स्ट उस पर टैप करोगे, एक बार टैप के लिए सिलेक्शन, एंड जस्ट अपना ये उसको ड्रॉप मत करना और उसको ऐसे होल्ड करके पूरे को सेलेक्ट कर लेना। ये तो आप माउस से कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आपको शॉर्टकट की बताई जाए तो विच इज़ कंट्रोल ए। मेरे को क्या करना है, ऑल डेटा सेलेक्ट, क्या करना है, ऑल डेटा सेलेक्ट। तो ऑल स्टार्ट्स विद ए,
ऑल स्टार्ट्स विद ए, तो हेंस इसका शॉर्टकट की जो होगा वो कंट्रोल ए होगा। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ, मान लीजिए आपकी ये मैं एंट्री डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल ए करती हूँ तो इसने यहाँ तक लिया, क्यों? जैसे ही कहीं पे भी लिंक छूट गया तो उसको ये लग रहा है ना, जितना लगातार डेटा लिखा है कि वही डेटा है, उसको ये नहीं पता कि एक छोड़कर एक और भी डेटा लिखा हुआ है। तो अगर इन एनी केस कहीं पे भी बीच में कोई ब्लैंक सेल्स होते हैं या ब्लैंक रोज होती हैं तो वो उस डेटा को कंसिडर नहीं करता, उसके बाद वाला फिर आपको आगे की सिलेक्शन खुद से करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी अभी, लेकिन ये एक चीज़ है। तो हमने सीखा कि अगर हमें कंप्लीट सिलेक्शन करनी हो तो हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ए। उसके बाद आपके पास आती है सिंगल क्लिक सिलेक्शन टिल द डेटा इज़ रिटन। मान लीजिए मुझे यहाँ तक का सिलेक्शन करना है जहाँ तक का मेरा डेटा लिखा है। पहले हम उस बात को समझते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। अब मैं सीरियल नंबर पे हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे 10 तक का सिलेक्शन करना है और वो भी शॉर्टकट की से करना है। देखो माउस से तो मैं डायरेक्टली कर ही सकती हूँ, माउस से तो मैं ऐसे करके कर लूँगी ना, लेकिन ऐसे नहीं। अब यहाँ पे 10,000 एंट्रीज हो तो मैं माउस को ड्रैग करती रहूँ बैठ के, नहीं, सॉल्यूशन नहीं है ये। तो क्या कर सकते हैं? अब मैम कंट्रोल ए करो ना, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, तो लेकिन पूरा सेलेक्ट हो गया, मुझे तो सिर्फ सीरियल नंबर सेलेक्ट करने थे, है ना। तो ऐसे तो नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ सीरियल नंबर पे जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखो, मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं अभी भी। एंड नाउ विद द अदर हैंड प्रेस द एरोज, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन का एरो। मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? डाउनवर्ड जाना है, तो मैंने डाउनवर्ड सेलेक्ट किया, तो ये देखो सिलेक्शन हो गई है, कम्प्लीटली हो गई है। मान लीजिए मुझे साइड में जाना होता सेल्स तक, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करती सेल्स तक, एकदम से सारा सिलेक्शन कर दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिख देती हूँ। अब मैम मुझे सिलेक्शन करना है सिर्फ इसका, जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करूँगी एंड साइड एरो प्रेस किया, जहाँ तक डेटा लिखा है एक सिंगल क्लिक में इसने सिलेक्शन दे दी है। तो अगर हमें सिंगल क्लिक में सिलेक्शन चाहिए होती है तो हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, देन प्रेस, रुको, देन प्रेस एरोज, चाहे वो लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी एरो, इट्स टोटली अप टू यू। मतलब आप सिचुएशन देखेंगे ना कि किस तरीके से ये है। अब थर्ड सिचुएशन आपके पास एक और आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे सिंगल सिलेक्शन। थर्ड सिचुएशन आपके पास ये आती है, मान लीजिए मैम ये तो ठीक है कि मुझे सीरियल नंबर सेलेक्ट करने हैं, मैं कंट्रोल ए से नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो भी यूज़ करती हूँ तो वो तो 10 तक सिलेक्शन कर देता है, मुझे तो 5 तक की सिलेक्शन चाहिए। अब मैं क्या करूँ? क्योंकि अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया तो वो तो 10 तक पहुँच जाएगा। तो अब ऐसे में मैं क्या करूँ? ऐसे में सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करके रखो, शिफ्ट को होल्ड करके रखो, एक एक करके प्रेस करते हुए जाओ, डाउन 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 डाउन, हो गया एक एक सेल का सिलेक्शन। तो जब हमें सिंगल सेल का सिलेक्शन, अब मान लीजिए आप इसी पे ही हो और यहाँ तक का ही सिलेक्शन करना है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो कर दोगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? साइड साइड साइड, शिफ्ट को होल्ड करके करोगे, ठीक है। सो दैट इज़ योर सिंगल सिलेक्शन। हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन में कि जस्ट होल्ड द शिफ्ट बटन, शिफ्ट एंड यूज एरोज। ठीक है। अब एक स्मार्ट चीज़ बताती हूँ आपको, इसी में कीज़ आपने सीख ली हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ तक का सिलेक्शन करना था, तो कितना टायरिंग होगा ना कि मैं शिफ्ट को होल्ड करके ऐसे 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 करती हुई जाऊँ, तो कितना टायरिंग है ये तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब मुझे ये पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में तो वक्त लगेगा, लेकिन क्या यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस जाने में वक्त लगेगा? वो काम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से पूरा सिलेक्शन करती हूँ। अब मैंने आपको बताया शिफ्ट को होल्ड करके हम सिंगल सेल सिलेक्शन इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल सिलेक्शन करना होता है, राइट। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके लेफ्ट साइड आ जाऊँगी ना तो सिलेक्शन कम हो जाएगी,
एक और आते जाओ, देखो कम होती जा रही है, जाते जाओ बढ़ती जा रही है, तो मैं शिफ्ट का यूज़ करके कम कर लूँगी। ये चीज़ें देखो, ये चीज़ जो हो रही है ना आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर आपको समझ आया तो फाइन, अगर नहीं आया तो भी फाइन। आप कहोगे मैम नहीं आया तो फाइन कैसे? देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। ये एक तरीके का क्या है कि आप उस फीचर को स्मार्टली यूज़ कर रहे हो। अगर आप इतने इनिशियल लेवल पे हो जहाँ पे आप फीचर से ही आज मिल रहे हो, आप फीचर ही पहली बार समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो ऐसे केस में आप पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को समझ आने लग जाएंगी आपको, आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे। बट अगर आप पहले से काम करते हो तो आपके लिए आसान होगा और आप ये कर पाएंगे, फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हरी ना करें किसी चीज़ के लिए कि मैम ने ये करा दिया तो ये तो आना ही चाहिए, नहीं। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन वाली सारी कीज़ कर ली हैं कि कैसे हमें सिलेक्शन करना चाहिए। अब आपको सिलेक्शन समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि डेटा एंटर कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे होती है, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब क्या बचा? अब हमने डेटा एंट्री से रिलेटेड सब कुछ कर लिया है। मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। ओके, अब आपने डेटा एंट्री से रिलेटेड सब कुछ कर लिया, तो अब आपको क्या करने की नीड है? अब आपको फॉर्मेटिंग करने की नीड है, इसको सजाने की नीड है। तो देखो एक बात बताओ कि कुछ तो राइट में है सेल के, कुछ लेफ्ट में है सेल के, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है क्या और पढ़ने में आसान लग रहा है क्या? हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम इसीलिए तो बना रहे हैं कि वो पढ़ने में, कैलकुलेशन में, हर तरीके से आसान हो। अगर वो इतनी टफ रहेगी तो हम अपने रजिस्टर्स में काम नहीं कर लेंगे, है ना। कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ना, तो ताकि काम आसान हो जाए। तो अब इसको आसान बनाते हैं। अगर मैं इसका सभी को, एक तो मुझे सभी का सिलेक्शन करना है क्योंकि कोई भी काम करना है तो मुझे पूरे डेटा पे करना है, तो पूरे डेटा पे करना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगी। तो कंट्रोल ए से पहले तो मैंने पूरे की सिलेक्शन कर ली। अब या तो मैं इसको पूरा लेफ्ट, देखो अलाइनमेंट ग्रुप में या लेफ्ट करना चाहती हूँ तो मैंने लेफ्ट प्रेस किया तो सब कुछ लेफ्ट है। हाँ मैम अब बेहतर दिख रहा है, पहले से बेहतर दिख रहा है, हाँ पहले से बेहतर दिख रहा है, लेकिन फिर भी लेफ्ट में है। अब मैं राइट में कर दूँ सब कुछ, हाँ मैम लेकिन लेफ़्ट वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा था, क्योंकि हम लेफ़्ट वाला, पता है साइकोलॉजिकली हमें लेफ़्ट वाला क्यों बेहतर लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि हम हमेशा से जो पढ़ते आए हैं, अगर मैं अपना नाम पढ़ूंगी तो तनु सिंघल ऐसे ही तो लिखा जाता है, कभी ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, TANNU ऐसे थोड़ी ना लिख के आते हैं, कभी भी ऐसे ही तो लिखते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट ही तो लिखते हैं, कोई चीज़ लेफ़्ट टू राइट ही तो पढ़ते हैं, इसलिए हमें ये अजीब लगता है और लेफ़्ट वाला ठीक लगता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट था। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, अब देखो अब पढ़ने में आ रहा है, सेंटर में है, आराम से सारी चीज़ें पढ़ने में आ रही है, खूबसूरत लग रहा है, तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। नीचे के अलाइनमेंट आपको समझ आ गई, लेफ़्ट राइट। अब मैं समझाती हूँ अप वाला और डाउन वाला और मिडल वाला। देखो आई एम सो सॉरी। अब आपने क्या करना है, देखो अभी तो सेल का विड्थ और लेंथ इतना नहीं है, सॉरी लेंथ उतना नहीं है कि आपको ये अपवर्ड डाउनवर्ड समझ आए, तो इसलिए एक काम करती हूँ मैं, एक बार के लिए लेंथ इंक्रीज़ करती हूँ। अब देखो अगर मैं अप कर दूँ तो ये सेल के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, मैं मिड डाउन कर दूँ तो सेल के बिल्कुल नीचे आ जाएगा। हमारे सेल की विड्थ कम होती है, लेंथ कम होती है, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं इसको ऐसे कर दूँगी तो अब अप कर रही हूँ, अप डाउन कर रही हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आई, कोई डेटा ऐसा आया और आपका डेटा ऐसे हो गया, तो वो तो ऐसे दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज अभी अच्छा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में अगर डेटा चेंज हो गया तो तब सब बिगड़ जाए, इसलिए हम पहले ही फॉर्मेटिंग करके चलते हैं। तो हम इसको मिडिल रखते हैं। अब देखो मैं अगर मान लीजिए कहीं पर बाद में स्ट्रेच भी हो जाए कोई चीज़, तो वो मिडिल में ही रहेगा, बेहतर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो अलाइनमेंट करते हैं वो सेंटर सेंटर करते हैं, सेंटर मिडल बोलो या सेंटर सेंटर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट, कि कैसे आपका अलाइनमेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अभी हमने क्या सीखा, जो जो सीखते जाएंगे ना वो लिखते जाएंगे। हमने अलाइनमेंट क्या सीखा कि हमने सेंटर अलाइनमेंट करना चाहिए। कैसा अलाइनमेंट करना चाहिए? सेंटर, बहुत ही बेसिक बता रही हूँ अभी के लिए, सेंटर अलाइनमेंट करना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करने की नीड है? अलाइनमेंट हमने ठीक कर लिया, अब हम इस फॉन्ट वाले ग्रुप में काम करेंगे। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो सोच के देखिए हेडिंग कैसी होती है। सोचें, आपका विजन बनाएं उस चीज़ को लेकर ना, कि आपको किस तरीके का हेडिंग चाहिए, किस तरीके का डेटा चाहिए। अगर खुद से अगर एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट कर लिया तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब मुझे चाहिए कि ये हेडिंग थोड़ी बोल्ड हो जाए, अलग कलर की हो जाए, थोड़ी निखर के आए, थोड़ी उभर के आए, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस पे जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से इसे पूरे को सेलेक्ट कर लोगे।
क्योंकि मैंने ये की बताई थी आपको। सबसे पहले देखो फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम कौन सा लेना चाहिए, अगर प्रोफेशनली बात करूँ तो कैलिब्री एंड एरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं एरियल यूज़ कर रही हूँ, मैंने एरियल यूज़ कर लिया। ओके, ठीक लग रहा है। साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम इतना बड़ा साइज़, देखो अभी के लिए मैंने जो अपनी शीट का साइज़ है वो 203 किया हुआ है, इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है, वरना इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं है वो। आप 12 रख सकते हो या 14 रख सकते हो। मैंने 14 रख लिया अभी के लिए। इसे मैंने एडजस्ट कर लिया कि एडजस्ट हो जाए। अब ये ठीक लग रहा है। अब इसमें मुझे कलर फिल करना है। देखें, दो चीज़ होती हैं कलर फिल करने के लिए। एक तो है ये सेल, ये तो है सेल, और इसमें जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। तो ये जो बकेट है वो तो करेगी सेल के अंदर कलर, सेल के अंदर कलर कर देगी, और ए जो लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट का कलर करेगा। अब मान लीजिए ये बकेट से मैं इस कलर को फिल कर देती हूँ, मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अब हमेशा याद रखें डार्कर कलर के ऊपर जो फ़ॉन्ट जाता है वो लाइट कलर का जाता है ताकि वो उभर के आए, शाइन करे। तो हम यहाँ पे वाइट रखेंगे इसे, तो ये वाइट हो गया। लेकिन कह रहे हो मैम अभी भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है, थोड़ी सी और हेडिंग, थोड़ी सी और हाईलाइट होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बी का मतलब होता है बोल्ड, थोड़ा थिक हो जाएगा। देखो मैं बोल्ड को ऑफ करती हूँ, कम हुआ। बोल्ड को ऑन किया, फ़र्क नज़र आ रहा है। इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये फीचर बता देती हूँ। इस तरीके से इटैलिक होता है। अंडरलाइन लगाना है तो इस तरीके से अंडरलाइन लगती है। हम इन दोनों को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम ये डेटा इस तरीके से नहीं बनाते। एक बार के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या करना सीखा। कलर, फॉन्ट, साइज़, ये चीज़ नॉर्मल है, आपको दिख रही है, आपको यहीं से यूज़ करनी है, आपको शॉर्टकट की यूज़ में नहीं लगानी है। उसके बाद हमने सीखा बोल्ड, हमने सीखा इटैलिक, और हमने सीखा अंडरलाइन। ऑल्दो हमने यूज़ नहीं किया है इटैलिक एंड अंडरलाइन, बट हमने सीखा है। ओके, चलें। इसके बाद हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं। अब देखो सारी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या नज़र नहीं आ रहा है, वो नज़र नहीं आ रहे हैं बॉर्डर्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉर्डर्स लगाएंगे। एक तो सभी चीज़ पे बॉर्डर्स लगाने हैं तो कंट्रोल ए करेंगे। अब ढूंढो बॉर्डर का फीचर कहाँ है। देखिए जो जर्नल और बेसिक फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी आपको होम टैब में ही मिल जाती है और फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही मिल जाती है। तो आपको ये जो ऑप्शन, अभी आपने ये सारे एक्सप्लोर कर लिए ना, तो ये जो बकेट कह रही, इसके साइड में जो ऑप्शन है ये बॉर्डर के लिए है। देखो बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है। अब आप इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आप कहोगे ओह माय गॉड मैम इतने सारे ऑप्शंस, क्या सारे यूज़ करने हैं? द आंसर इज़ नो। आपको एक दो ऑप्शन मैं बताती हूँ, बाकी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे। सारे थोड़ी ना, आप एक एक सेल पे, एक एक जगह पे, देखो ये क्या कह रहा है बॉटम बॉर्डर, मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर लग जाएगा। क्या हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं, ऐसा सब नहीं चाहिए। इसीलिए इतना पैनिक भी मत करना, इसमें 2-3 ही फीचर हमें काम आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर क्या करता है, हर जगह बॉर्डर लगा देता है जितने में सिलेक्शन कर रखा है, और सेम तरीके का बॉर्डर लगाता है और पतला सा बॉर्डर लगाता है। देखो ऑल बॉर्डर किया तो देखो सब में बॉर्डर लग गया और पतला सा एक बॉर्डर लग गया। ओके, ऑल बॉर्डर आपको समझ आया। दूसरी चीज़ क्या आती है, आपने कभी स्कूल में ड्राइंग बनाई है, स्केच बनाते थे ना, फिर पहले पेंसिल से बनाते थे, फिर उसमें कलर फिल कर देते थे, और कलर फिल करने के बाद उसमें ब्लैक कलर से मार्कर से अपना लगे रहते थे उसकी आउटलाइन करने में। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे जो हमारा स्केच है वो उस पेज पे उभर के आए, निखर के आए, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। वो हेडिंग से जो हम उसकी आउटलाइंस जो हाईलाइट करवा देते थे, डार्क कर देते थे, तो कितना सुंदर लगता था स्केच। तो ठीक वैसे ही हमारा डेटा भी अगर हमें सुंदर बनाना है तो अंदर तो हम नॉर्मल पेंसिल वाला काम कर दिया, लेकिन बाहर तो मार्कर वाला काम होना चाहिए, बाहर एक थिक बॉर्डर होना चाहिए। तो देखो वैसे तो आउटसाइड बॉर्डर भी है, आउटसाइड बॉर्डर क्या करेगा, सिर्फ बाहर बॉर्डर लगा देगा, लेकिन नहीं, हमें तो थिक आउटसाइड, मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए ना, तो आपने थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाया तो ये आपका इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा। साथ ही साथ में अब आपको और ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, आपको तो अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स चाहिए, तो आप ये बाकी ऑप्शंस छोड़ दो, यहाँ नीचे आओ, बिल्कुल नीचे मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाते हैं। अब ये बहुत सारे बॉर्डर्स कैसे यूज़ होते हैं, अब इनमें से कोई बॉर्डर चूज़ कर लो, कोई भी बॉर्डर चूज़ करो। क्या चूज़ करोगे? डबल लाइन चूज़ कर लो। ओके, अब डिसाइड करो, यहाँ से ये तो चूज़ कर लिया कि क्या लेना है, अब डिसाइड करो आउटलाइन पे लगाना है, इनसाइड लगाना है,
नहीं जी, मैं तो चाहती हूँ इनसाइड लग जाए और बाहर तो वो थिक वाला ही रहे, तो मैंने इनसाइड किया। तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, देखो इनसाइड तो ऐसे आ जाएगा, बाहर ऐसे थिक लगा रहेगा। मैं कहती हूँ हाँ मुझे यही चाहिए था, ओके किया, तो देखो बाहर तो थिक लगा रहेगा और अंदर इनसाइड में ही आ गया। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो मोर बॉर्डर्स पे गए, मोर बॉर्डर्स पे आप कह रहे हो डैश वाला चाहिए, लेकिन डैश वाला आप बाहर चाहिए, तो बाहर की आउटलाइन पे देखो, पहले डैश को सेलेक्ट किया फिर आउटलाइन, क्योंकि बाहर बाहर चाहिए ना, अंदर चाहिए तो अंदर का इनसाइड पे, वरना आउटलाइन। ऑल्दो हम एक एक करके भी यहाँ से लगा सकते हैं, बट एक एक करके कौन करेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ से करो आउटलाइन, तो आउटलाइन पे किया तो देखो ओके किया, तो देखो इस तरीके का बॉर्डर लग गया। ठीक है, ओके चले। अच्छा अब एक बात और बताओ, ये सारी कीज़ कराऊंगी मैं शॉर्टकट की, सब कुछ शॉर्टकट की से करना है आपको, और बिल्कुल नहीं घबराना कि इतनी सारी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। हाँ सब 1 मिनट में याद हो जाएंगी आपको, आप खुद बताओगे मुझे। अच्छा मान लीजिए चलो पहले मैं लिख लेती हूँ, अभी हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में लिखते हैं। तो हम लोगों ने बॉर्डर्स सीखे, बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, फर्स्ट हमने सीखा ऑल बॉर्डर, अरे सेकंड हमने सीखा थिक बॉर्डर, फिर हमने सीखा मोर बॉर्डर। और एक बात बताओ, इंग्लिश में इस बात को क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉर्डर लगा ही ना रखा हो, नो बॉर्डर। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हमने सीखी, अब हम इसकी शॉर्टकट कीज़ करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात समझेंगे पहले और उसके बाद हम सारी शॉर्टकट कीज़ करेंगे। देखो इसमें ना शॉर्टकट कीज़ याद करना बहुत आसान है अगर कोई करना चाहे तो। अब याद रखने का धीरे धीरे हो जाएगा जैसे प्रैक्टिस करोगे। अब आपको एक की प्रेस करनी है अपने लैपटॉप में, विच इज़ ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करते ही आप देख रहे हो हर एक टैब के ऊपर एक की लिख के आ रही है। इसका मतलब ये है कि उस की में जो की लिखी है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये टैब के ऑप्शंस खुल जाएंगे। मतलब होम स्टार्ट्स विद, होम की स्पेलिंग क्या होती है, HOME, तो उसके लिए क्या की आ गई, H। ठीक है, ऑल्ट प्रेस किया, होम की एक्टिव की, मैंने H प्रेस कर दिया। वो कह रहा है होम के ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं ना तो H प्रेस करो, H प्रेस कर दिया। H प्रेस करते ही तो होम के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे उनके आगे एक की लिख के आ गई है ना, कंट्रोल हर किसी के आगे की लिख के आ गई है। अगर हम उस की को प्रेस करते हैं तो वो की उसी तरीके से काम करती है। जैसे मान लो बॉर्डर पे बी लिख के आया है तो मैंने बी प्रेस कर दिया तो देखो बी के ऑप्शंस खुल गए। अब उसके अंदर भी कुछ और प्रेस करना है तो हम वो करेंगे। तो ये हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इतने याद करना है? हाँ बिल्कुल करना है। देखो एक जर्नल बात आपको समझ आई कि हमारी जो की एक्टिव है वो किससे होती है, ऑल्ट से होती है। ठीक है, और मैं इसको जूम आउट करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। जो हमारी की है वो एक्टिव होती है ऑल्ट से, और होम की की क्या होती है आपको पता ही है, H होती है। होम स्टार्ट्स विद H, तो H होती है। तो ऑल्ट H तो हर जगह है क्योंकि हमने जितना भी काम किया है वो सारा होम के अंदर ही तो किया है। ठीक है, तो ऑल्ट H तो हर जगह है। अब मैं बताती हूँ अलाइनमेंट सेंटर का आपको शॉर्टकट की। अलाइनमेंट सेंटर की शॉर्टकट की मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देती हूँ। एक तो हो गया ऑल्ट ताकि मेरी कीज़ एक्टिव हो जाएं, फिर मैं जाऊँगी होम पे ताकि मैं होम के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकूँ। अलाइनमेंट स्टार्ट्स विद A एंड सेंटर स्टार्ट्स विद C, तो इसकी शॉर्टकट की हो गई AC। एक साथ में प्रेस करना है AC को, तभी मैंने एक साथ लिखा है इसे एक साथ में, और बाकी चीज़ ऑल्ट H AC ऐसे प्रेस करना। ठीक है, चलो अब यहाँ की कीज़ पढ़ते हैं, पहले बॉर्डर्स की उसके बाद बाकी कीज़ पढ़ेंगे। ऑल बॉर्डर्स क्या है, देखो ऑल्ट में प्रेस करूँगी कीज़ एक्टिव करने के लिए, H में प्रेस करूँगी होम के लिए। मुझे क्या ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, बॉर्डर स्टार्ट्स विद B, तो B में लगाऊंगी बॉर्डर के लिए। अब बताओ क्या लगाना है, ऑल बॉर्डर लगाना है। ऑल बॉर्डर स्टार्ट्स विद A, तो दैट इज़ ऑल्ट HB है। अच्छा, ऑल्ट में प्रेस करूँगी सारी कीज़ एक्टिव करने के लिए, H में प्रेस करूँगी होम के लिए, B में प्रेस करूँगी बॉर्डर के लिए। थिक बॉर्डर लगाना है तो थिक स्टार्ट्स विद T, तो यहाँ पे आएगा T। तो ठीक वैसे ही अब आप मुझे यहाँ का बताएंगे, ऑल्ट से हम कीज़ एक्टिव करते हैं, H से हम होम पे जाते हैं, B से हम बॉर्डर पे जाते हैं, और M विच इज़ योर मोर बॉर्डर, मोर स्टार्ट्स विद M, तो M। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्ट HB
एन, एन कैसे आया, नो बॉर्डर स्टार्ट्स विद एन, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज थी, याद हुई कि नहीं हुई, हुई ना। ऑल्ट से हम कीज़ एक्टिव करेंगे, एच से हम होम पे जाएंगे, उसके बाद आपको जो करना है उसके इनिशियल ले लो, ओके। अच्छा, अब ये बोल्ड इटैलिक बच जाता है, बोल्ड स्टार्ट्स विद बी, राइट, तो कंट्रोल बी, ये दोनों कम यूज़ होते हैं, इसको याद रखो मेनली, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। कंट्रोल के साथ इटैलिक स्टार्ट्स विद आई एंड अंडरलाइन स्टार्ट्स विद यू, तो कंट्रोल यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी की पूरी शॉर्टकट की सीखी हैं। अब इसे थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार के लिए। अभी यहाँ बॉर्डर लग रहा है, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्शन करूँगी, बॉर्डर हटाना है, क्या लगेगा, ऑल्ट से एक्टिव, एच से होम, बी से बॉर्डर, एन से नो बॉर्डर, एन, तो देखो सारे बॉर्डर हट गए। चलो लगाओ कंट्रोल ए, ऑल्ट एच बी मतलब होम बॉर्डर और ऑल बॉर्डर लगाना है, तो ए, सब पे बॉर्डर लग गया। बाहर थिक बॉर्डर लगाना है, कंट्रोल ए, ऑल्ट एच बी से बॉर्डर, टी से थिक, तो देखो बाहर थिक बॉर्डर लग गया, हुआ। इस तरीके से हम सारे बॉर्डर्स की चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई होता है तो लाइव सेशन में हम मिलेंगे ही, तो हम वहाँ पे हम इस सेशन को मतलब डाउट्स को अपने क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलें, अब मैं आपको एक दो चीज़ें और सिखाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है ऐसा, मैं एक डेटा ले लेती हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ डेटा लिया हुआ था, ओके, बुक 1 के अंदर, बट चलें फिर भी एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने बिल्कुल ही ऐसे रखा है इसे कि ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि लाइव क्लास वाला कुछ भी रह गया। लाइव क्लास में भी हमने ऐसे ही जाके डेटा लिया था, ठीक है। अब डेटा आ गया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है क्लाइंट के पास है, अभी मैं आपको वो सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप सारी चीज़ों को शॉर्टकट की के साथ करेक्ट कर लेते हैं, ओके। ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ें आपको माउस के थ्रू बता दी थी, अब कीबोर्ड की बारी है। अब मान लीजिए आपके पास कभी कभी डेटा आता है, क्लाइंट ने आपको डेटा भेजा है एंड उसके बाद वो जो डेटा आएगा वो इस फॉर्म में आ गया। देखो किसी की विड्थ ख़राब है, किसी का लेंथ देखो अलग अलग हो रखा है। तो अभी क्या एक एक करके बैठेंगे, क्या एक एक करने बैठेंगे? तो आंसर इज़ नो। एक एक करना है तो फिर एक्सेल में काम ही क्यों कर रहे हैं? उसको इजी बनाने के लिए। अब देखो अमाउंट ऐसे आ रहा है, रेट कम है, ये वैल्यू ये तो क्या है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो डेटा इस तरीके से, तो एक ही बारी में कैसे ठीक करते हैं वो समझिए। सबसे पहले कोई भी काम जब सब पे करना है तो सब पे करना है तो सबका सिलेक्शन करना होगा। सबका सिलेक्शन करना है तो क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। कंट्रोल ए किया, उसके बाद आपको अगर इसका विड्थ ठीक करना है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ओ ए, सॉरी इससे लेंथ ठीक हो गया है, ऑल्ट एच ओ ऑल्ट एच ओ आई। तो देखो इसका विड्थ ठीक हो गया है, ठीक है, इसका विड्थ ठीक हो गया है। इसमें मैंने गलती से कोई फॉर्मेट प्रेस कर दिया है। हाँ, अब करेंगे ऑल्ट एच ओ आई, तो देखो इसका विड्थ एकदम एक्यूरेट हो गया है, विड्थ में कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ लेंथ बची है। लेंथ के लिए ऑल्ट एच ओ ए प्रेस कर देंगे तो देखो इसका लेंथ भी ठीक हो गया। अब ये क्या किया है क्या नहीं किया है ये मैं आपको एक बार के लिए समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट के अंदर अब आप प्रेस करते हुए जाओ, ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, ओ देखो कहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर, ओ प्रेस किया, ओ के अंदर देखो आई ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और एक बार आपने ए प्रेस किया ऑटो फिट रो हाइट। यूज़ ये ही किए हैं मैंने, ऑल्ट एच ओ ए एंड ऑल्ट एच ओ आई, ठीक है। लेकिन बस ये मुझे याद हो गए हैं तो आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इन्हीं को ही प्रेस करके आप काम कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल इसका ऑटो फिट हटा दिया है सो दैट मैं जब सेव करके आपको ये शीट दूंगी तो आपको इस तरीके से मिले और आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि अगर आपको सेल का कुछ काम करना है, अगर आपको विड्थ एडजस्ट करना है, अगर आपको हाइट एडजस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो विड्थ एडजस्ट करना है तो ऑल्ट एच ओ आई एंड हाइट एडजस्ट करना है तो ऑल्ट एच ओ ए। एंड इसके लिए एक और शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो हर सिस्टम में काम नहीं करती है लेकिन किसी किसी सिस्टम में काम करती है। मुझे वही वाली याद रहती है, विच इज़ ऑल्ट ओ सी ए, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट की है जो कि इसमें इस्तेमाल होती है। आपके में आप एच ओ आई एंड एच ओ ए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये याद होती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग अपने डेटा के लेंथ और विड्थ को करेक्ट कर सकते हैं।
चलें, इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, विच इज़ मैं अब आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो है रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक टेक्स्ट। कहोगे मैम ये क्या है? होम टैब के अंदर ही जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ अपना नेम लिखती हूँ, एक बार के लिए मुझे जूम करने दीजिए एंड हमें यहाँ आने दीजिए, तनु सिंघल। देखो अब ये सेल के बाहर जा रहा है, ओके फाइन। अब मैं चाहती हूँ ये एडजस्ट हो जाए, ओके फाइन, लेकिन ये इस तरीके से एडजस्ट हो कि सेल का विड्थ इंक्रीज ना हो, लेंथ बेशक इंक्रीज हो जाए। अगर ऐसे लिखे है ना ऊपर तनु फिर सिंगल तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहती, अपने सेल की विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँ? ऐसे में मैं क्या करूँगी, मैं उस सेल पे जाऊँगी एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट का, अलाइनमेंट में ही रैप टेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक कीजिए तो देखो इसने इस तरीके से सिलेक्शन कर दिया है। लेकिन ये डेटा क्या ऐसे हो गया है? नहीं, आपका फॉर्मूला बार चेक करो, लिखा तो आपने वैसे ही हुआ था ना, इसने तो एडजस्ट कर दिया है। तो इन एनी केस अगर बाद में आप विड्थ इंक्रीज़ करते हो तो ये वापस से एडजस्ट हो जाएगा, इसने तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। आप जैसे जैसे विड्थ कम करोगे वो अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। तो दैट इज़ योर रैप टेक्स्ट। लेकिन रैप टेक्स्ट को याद रखो, जैसे ही विड्थ इंक्रीज़ होगी वो वैसा का वैसा लिखा होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो कि लिखा हमने ऐसे हुआ है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं श्रिंक टेक्स्ट की। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है, जब डेटा आता है ना तब समझने के लिए कि कोई चीज़ कैसे करेक्ट करेंगे। अब इसमें भी है। अब आप कहते हो कि मैम उसमें तो चलो ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हमने कि हम विड्थ इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन लेंथ इंक्रीज़ करके हमने वो काम कर दिया। लेकिन अब मुझे ये करना है कि मैं लेंथ भी ना इंक्रीज़ करूँ, मैं विड्थ भी ना इंक्रीज़ करूँ, मेरे सेल के अंदर ही आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऑब्वियसली इसका साइज़ कम कर दो। तो अब मैं साइज़ यहाँ मैनुअली कम करने बैठी कि 10 नहीं, अभी भी नहीं आया, 7 करके देखती हूँ, नहीं ज़्यादा कम हो गया है, 9 करती हूँ। उप्स, ओ माय गॉड 93 हो गया, 9 करती हूँ, अभी भी बाहर है। तो ऐसे तो मैं परेशान होती रहूँगी, ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ फीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते, तो एक्सटेंशन के अंदर जाना पड़ता है। आप एक्सटेंशन के अंदर जाओ, एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे श्रिंक टू फिट मिलता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकोड़ना, कि मेरे टेक्स्ट को इतना छोटा कर दो कि वो सेल में फिट हो जाए। श्रिंक टू फिट, श्रिंक कर दो इतना कि मेरा सेल में वो फिट हो जाए। तो श्रिंक टू फिट को क्लिक करो, ओके करो एंड आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक शॉर्टकट की लास्ट और मैं समझाती हूँ, फिर इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। मान लीजिए अभी तो आपने ये जो डेटा लिखा था तनु फिर सिंगल, ये ऐसे लिख के आ गया जब बिकॉज रैप टेक्स्ट किया था, क्योंकि विड्थ कम थी। जैसे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो गया है, क्योंकि और हम देख पा रहे हैं फॉर्मूला बार में भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल में ऐसे ही लिखना है कि तनु फिर अंडर में सिंगल। तो कैसे लिखेंगे? तो अगर मैम बहुत आसान है, तनु लिखो फिर एंटर कर दो, बट एंटर करने तो से तो सेल ही चेंज हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तनु लिखा, फिर जहाँ पे भी आपको कर्सर डाउन करना है ना उसी सेल के अंदर आप ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे, एंटर नहीं ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे, अब लिखोगे सिंगल। अब आप इसकी विड्थ लेंथ कितना भी चेंज कर लो, एज इट इज़ रहेगा। आप अपने फॉर्मूला बार में देखो, आपने लिखा ही ऐसे है, राइट तो वो लेंथ और विड्थ से चेंज नहीं हुआ। तो जैसे ही हमें एडजस्टमेंट करनी होती है एक ही सेल में, मतलब हमें कर्सर डाउन करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑल्ट एंटर। ठीक है, ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यही हम लोगों ने लाइव कोर्स में पढ़ा था, लाइव सेशन में पढ़ा था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर देखो जनरली जिनके डाउट्स थे वहीं कंप्लीट हो गए हैं। रिकॉर्डेड सेशन है तो रिकॉर्डेड कुछ पर्सन्स देख रहे होंगे, उनके वैसे भी डाउट्स आते होंगे जब रिकॉर्डिंग देखते होंगे। तो कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट आता है तो डाउट ग्रुप भी है और नॉर्मल ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज शाम को फिर से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।